इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की नकारात्मकताएं हावी हैं। नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलना ही हमारी साधना है। व्यक्तित्व विकास का आधार भी यही है। जो मनुष्य जितना अधिक सकारात्मक होता है, उसका जीवन उतना ही अधिक समुन्नत और परिष्कृत होता है। जिसमें जितनी अधिक नकारात्मकता, उसका जीवन उतना अधिक विकृत और दुखी होता है। हमारी अशांति का कारण बाहर नहीं, हमारे भीतर है। और सच पूछो तो हमारी अशांति हमारे अंदर की नकारात्मकताओं के कारण ही है और प्रायः ये सब हमारी भावनात्मक दुर्बलता है। आज उनमें से ही एक अगली कड़ी है, वह है अपमान, है ना। अपमान के संदर्भ में 4 बातें मैं भी करूँगा। अपमान करना, अपमान सहना, खुद को अपमानित महसूस करना और अपमान का प्रतिकार करना। अपमान करना, अपमान सहना, खुद को अपमानित महसूस करना और अपमान का प्रतिकार करना, ये हमारे अंदर की एक दुर्बलता है जो व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति के कारण करते हैं। प्रायः कुछ लोग हैं जो दूसरों को अपमानित करते हैं। दूसरों को अपमानित वही करता है जो खुद को बड़ा मानी मानता है, जो अपने आप को उच्च साबित करना चाहता है। उसकी एक ही कोशिश होती है कि मैं उच्च हूँ तो सामने वाला तुच्छ है। मैं उच्च हूँ और सामने वाला तुच्छ है। और यही मनोवृत्ति व्यक्ति को भीतर से दुखी करती है। कई बार दूसरे को अपमानित करने पर सामने वाला दुखी हो भी न भी हो, लेकिन जो अपमानित करने की चेष्टा करता है वह असहज जरूर होता है, वह सहज नहीं रह पाता। किसी का अपमान करना, किसी के द्वारा अपमान किए जाने पर उसे सहना,
किसी के द्वारा अपमान कर देने पर खुद को अपमानित महसूस करना और अपमानित महसूस करने के बाद उस अपमान का प्रतिकार करना, ये चारों चरण बड़े भयानक हैं। सबसे पहले हम समझे कि अपमान होता कब है, अपमान कौन महसूस करता है। मैं किसी का अपमान न करूं, ये तो मेरे हाथ में है। यदि व्यक्ति में विनम्रता हो और व्यक्ति के गुणों का मूल्यांकन करना सीख ले तो मनुष्य कभी किसी का अपमान नहीं करेगा। जीवन में एक बात हमेशा गांठ में बांध के रखना चाहिए कि कभी किसी का अपमान मत करो। आज तुम जिसे हीन, अपने से कमतर और तुच्छ आंकते हुए अपमानित कर रहे हो, कल उसके हृदय में प्रतिशोध की भावना जग जाए और कोई परिस्थिति बदल जाए तो तुम्हें उसका बहुत भारी मूल्य चुकाना पड़ सकता है। पुराणों और शास्त्रों में तो हमने ऐसे बहुत प्रसंग सुने, पर दो प्रसंग में आप सबको इसलिए सुनाना चाहता हूँ ताकि आप किसी का अपमान करने से पहले 100 बार सोच सको। एक व्यक्ति के यहाँ उसका ड्राइवर था। मालिक ने ड्राइवर को अपमानित किया, तिरस्कृत, उपेक्षित किया। सामने वाला परिस्थिति से पीड़ित था, हाथ पांव जोड़े, एडजस्ट हुआ। फिर दोबारा एक दिन अपमान करके उसे निकाल ही दिया, नौकरी से निकाल तो दिया गुस्से में, पर आदमी के बिना तो आपका काम नहीं चलता। वो थोड़े दिन फिर आया, हाथ पांव जोड़कर वापस नौकरी में अपने आप को रख लिया। और एक दिन वो रोज़ उनको उनके घर से फैक्ट्री लेकर जाता था। गाड़ी उठाई और ले गया और कुछ लोगों के साथ वो मिल गया था, उनका किडनैपिंग हो गया। व्यक्ति बहुत हाई पावर के थे, हायर लेवल पर उनकी सब तरह से इंक्वायरी की गई, लेकिन 5 दिन बाद उस व्यक्ति के 100 टुकड़ों में एक लाश मिली। किसी के अपमान करने का ऐसा भी अंजाम हो सकता है, इस बात को कभी भूलो मत। यदि तुम्हारे जीवन में विनम्रता होगी तो तुम औरों के प्रति भी विनम्र बने रहोगे, इसमें कोई संशय नहीं। एक अच्छे इंसान की यही पहचान है जो औरों का मान रखता हो। कदाचित मान न रख पाओ तो कोई बात नहीं, अपमान कभी मत करो। अगर तुम दर्प और अभिमान से ग्रसित रहोगे तो तुम किसी को मान नहीं दे पाओगे, लेकिन तुम्हारे अंदर नम्रता होगी तो तुम किसी का अपमान नहीं कर पाओगे। तो जीवन में कभी किसी का अपमान मत करो, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करना खुद को नीचा लाना है। ये हमारी नीच मनोवृत्ति का द्योतक है। इसलिए कहते हैं कभी किसी का अपमान मत करो। दूसरी बात, कोई अपमान कर दे तो अपने आप को अपमानित महसूस मत करो। तो जब जब हम अपने आत्मसम्मान का आधार बाहर ढूंढेंगे, अपने आप को अपमानित महसूस करने लगेंगे, क्योंकि जैसी हमारी अपेक्षा है उसकी पूर्ति हो ये कोई जरूरी नहीं है।
कई बार गलत व्यवहार होने पर हम अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं तो है ही, कई बार अपेक्षा के अनुरूप सम्मान न मिलने पर भी अपने आप को अपमानित महसूस कर। देखो कैसा होता है, सभा में आए, 4 जनों को बुला लिया, आप रह गए, अरे मेरा अपमान हुआ, होता है, बोलो भैया तेरा कौन सा अपमान हुआ, तुमसे किसी ने कुछ बोला, तुम्हारे लिए कोई अनुचित व्यवहार किया, बस इतना, अरे मेरे को नहीं बुलाया, उनको बुला लिया जिनकी कोई औकात नहीं। हाँ, एक स्थान पर मैं था, एक बड़ा कार्यक्रम था, कार्यक्रम बहुत टाइट था, शेड्यूल बना हुआ था, जो संचालन कर रहे थे उनके हाथ में सारी व्यवस्थाएं थी। इस बीच एक महानुभाव आए, समाज के बहुमान्य थे, बीच भी आए, पूर्व सूचना नहीं थी, एक उच्च अधिकारी थे, रिटायर्ड थे, उनने अपनी पर्ची भेजी और पर्ची में ढेर सारे विशेषण थे, जितने डिजिग्नेशन, ठीक। अब वो सारे लिख करके उनने भेजा खुद की राइटिंग में, संयोजक को बोलो मुझे बुलाए। संयोजक मेरे पास आए, चूँकि कार्यक्रम पूरा बहुत टाइट था और मैंने कह रखा था कि कोई भी एक्स्ट्रा प्रोग्राम मेरे निर्देश के बिना मत जोड़ो। मुझसे पूछा महाराज जी ये आए, हमने बहुत अच्छी बात है भाई, बुला लो उनको। बोले इतना सारा लिखा, बोले सीधे नाम लेके बुला लो। अब नाम लिया, भाई साहब उठे नहीं, एक बार नाम लिया, 2 बार नाम लिया, तीसरी बार नाम लिया, लोगों ने उठाया पर देखा तो चेहरे में मुर्दनगी सी छाई थी, जैसे उनका कुछ निचोड़ लिया गया है। आए बेमन से उनने श्रीफल चढ़ाया, बिना मन के आधे अधूरे मन से श्रीफल चढ़ा दिया, हो गया, कार्यक्रम खत्म हुआ। मैं निर्वित होकर अपने कक्ष में गया और कक्ष के बाहर, कक्ष में जा रहा था और कक्ष के बाहर वो उन्हें झाड़ रहे थे जिसके हाथ में माइक। क्या समझ रखा है तुमने, तुम मुझे पहचानते नहीं हो, तुमने ऐसे बुलाया, तुम मुझे पहचानते नहीं। संयोग से उसी समय में पहुंच गया, कायो सर कर रहा था, उतनी देर में सब बातें सुन ली। मैंने उनसे कहा भाई साहब जरूर इनने आपको पहचानने में भले भूल कर दी, पर मैं तो आपको पहचान गया कि आखिर आप क्या हो। एकदम झेपे, नहीं महाराज मैं ऐसा नहीं कह रहा था। आग का जो गोला था वो ठंडा हुआ। हमने कहा एक अच्छे इंसान के लिए शोभा नहीं देता कि वह किसी दूसरे का अपमान करे। इन्होंने आपका अपमान नहीं किया, आपके मान ने आपको अपमानित महसूस कराया और मान भी दिया, लेकिन आपको अपेक्षित मान न मिलने से यह अपमान महसूस हो रहा है ना। तो ये मानी का काम है। जब तक तुम्हारे मन में मान रहेगा, तुम औरों का अपमान करोगे और खुद को अपमानित महसूस करोगे। अपमान भीतर जलने वाली एक ऐसी आग है जो हमारे अंदर की अपेक्षाओं से उत्पन्न होती है और अंतरंग को खाक कर देती है। उस अपेक्षा को कम करने की कोशिश करें। अपने आप को अपमानित महसूस करने की जरूरत ही नहीं। अगर हम बाह्य कारणों से जुड़ेंगे तो भीतर से हमेशा दुखी रहेंगे। सब लोग मेरे अनुकूल व्यवहार करें, ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरे क्या, किसी के हाथ में नहीं है।
सब लोग मुझे मान दे, यह भी मेरे हाथ में नहीं है क्या? नहीं। पर कोई मुझे मान दे या न दे, मैं सहज बना रहा हूं, ये तो मेरे हाथ में है। मैं अपने अंदर की अपेक्षाओं को हटा दूं तो सब काम बन जाए। सामने वाले ने हमें कोई अपशब्द कह दिया, हमने अपने आप को वैसा मान लिया, यानी उसने एक शब्द से हमें वैसा ठहरा दिया। बोलो, जो शब्द चुभे वह कभी किसी को मत बोलो, और कोई कितने भी चुभने वाले शब्द बोले, अपने आप को उससे आप प्रभावित रखने की कला विकसित करो। अपमानित महसूस मत करो, किसी को अपमान मत करो, किसी का अपमान मत करो, और कोई कितना भी अपमानित करने की कोशिश करे, अपने आप को अपमानित महसूस मत करो। पर क्यों होते अपने आप में अपमानित महसूस? 4 कारण दिखते। पहले, प्रशंसा की अपेक्षा। पहला कारण क्या है? प्रशंसा की अपेक्षा। मन में ऐसा लगता है कि सामने वाला मुझे अप्रिशिएट करेगा, और खासकर जहां आप ऐसी अपेक्षा लेकर के जाते हैं और सामने वाले ने आपके प्रशंसा के 2 शब्द नहीं बोले तो क्या होता है? बोलो। हाँ, खलबली। महाराज, खलबली नहीं, अंदर आग लग जाती है। हाँ, होता है। प्रशंसा के 2 शब्द नहीं मिले, हम असहज हो गए। कितने कमजोर लोग हैं हम। शिष्य गुरु के पास आया और गुरु ने उससे कहा, कोई तुम पर कितना भी कैसा भी कटु व्यवहार करे, तुम क्रोध मत किया करो, क्रोध मत किया करो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, कोई अगर अपमानित करे तो बर्दाश्त नहीं होता। कोई यदि अपमानित करे तो बर्दाश्त नहीं होता। गुरु ने समझाया, क्यों अपमानित करेगा? तुम किससे अपने आप को अपमानित महसूस करते हो? महाराज, गुरुदेव, कोई मुझे अपशब्द कहे तो मैं कैसे बर्दाश्त करूं? गुरुदेव ने कहा कि जो तुम हो नहीं वो तुमसे कह रहा है, तो तुम उसमें उलझकर अपनी शांति को भला गिरवी क्यों रख रहे हो? अपनी शांति गिरवी क्यों रख रहे हो? अपनी शांति को संभाल कर रखो, उसे गिरवी क्यों रख रहे हो? थोड़ा सा किसी ने कह दिया, लग गया, पूरा दिन खराब होता है। दिन क्या, पूरा जीवन खराब हो जाता होता है। कई लोग रोते रहते हैं और कई लोग फिर बौखला करके उसका प्रतिकार करते हैं, है ना? तो अपने आप को अपमानित महसूस करना नहीं चाहते, अपने आप में मगन होकर जीना चाहते हो, तो प्रशंसा की अपेक्षा हटा दो। प्रशंसनीय कार्य करो, पर कोई प्रशंसा करे या ना करे, सामने वाले से प्रशंसा की अपेक्षा मत करो। क्योंकि आज लोक में गुण गाने वाले लोग कम हैं, दोष निकालने वाले लोगों की भरमार है। दूसरा कारण, तुलना और प्रतिस्पर्धा। जब हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं, अरे उसको इतना रिस्पेक्ट मिला, हमें कम। कई बार तो लोगों के साथ ऐसा होता है, हम लोगों के पास भी आते हैं ना, अब किसी को थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल गया, किसी को टाइम नहीं मिला, तो उसी में उसको तकलीफ होने लगती है ना। उसको अवसर मिल गया, हमें नहीं मिला, यही तकलीफ देह हो जाती। ये जो तुलना की भावना है, ये और जो प्रतिस्पर्धा की भावना है, ये तुम्हें अपमान की आग में भस्म कर देगी। बच्चों, हमें औरों से क्या करना? मैं अतुल हूं, मेरी किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। मेरा स्वयं का अपना टारगेट है जिसमें मुझे चलना है, और मैं अपनी गति से चल रहा हूं, वहां तक पहुंच रहा हूं। दूसरे को अपना टारगेट क्यों बनाओ? प्रतिस्पर्धा भी बहुत अच्छी चीज़ नहीं रहती। देखो, एक नादान बच्चा आपको कुछ अपशब्द बोलता है, कभी कभी गालियां भी दे देते हैं आजकल बच्चे, बुरा भी बोल देते हैं। बुरा लगता है क्या? क्यों नहीं लगता बुरा?
आप इग्नोर करते हैं ना, क्यों करते इग्नोर? बच्चा है। कोई पागल है, आपको कुछ भी बोल दे, आप उसका प्रतिवाद करते हैं? क्यों नहीं करते? बच्चा है, पागल है। तो जैसे हम एक बच्चे के कटु वचनों या अपशब्दों को नजरअंदाज कर देते हैं, एक पागल के प्रलाप को नजरअंदाज कर देते हैं, तो क्या वैसे ही हम अपने घर परिवार या अपने मित्र परिजनों के किसी अपशब्द को नजरअंदाज नहीं कर सकते? बोलो, नजरअंदाज कर दो, अपमान सहने की बात ही खत्म। अपमान को पचा लोगे, अपने आप को अपमानित महसूस ही नहीं करोगे, हंस के टाल दोगे, हाँ कह दिया, खत्म करो कहानी। दूसरी बात, अपमान को सहन करने के लिए क्षमा के गुण को विकसित करो। क्षमा भाव, सामने वाले की सीमा को समझो, जो उसकी भूमिका है, जैसा उसका जीवन स्तर है, जैसे उसकी सोच है, जैसे उसकी धारणा है, वैसा उसने बोल दिया। बर्दाश्त कर लो, पचा लो। अरे कैसे कर दे, उसने तो मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने तो मेरे साथ वैसा कर दिया। ये सब कषाय का उफान है। सारी महाभारत केवल इस वजह से होती है। अगर लोग एक दूसरे को मान देना शुरू कर दे तो अपमान होगा ही नहीं। और अगर लोग अपने आप को अपमानित महसूस ना करें तो अपमान करने वालों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हंसकर टालिए, कोई कितना भी बोले, कोई फर्क ही नहीं पड़े। और आप देखिए, आपके सामने भी दो तरह के लोग आते हैं। किसी को आप कुछ भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और किसी को छोटी छोटी बातें भी चुभ जाती है। जिस आदमी को बोलने से फर्क नहीं पड़ता, उसके प्रति आपकी लाइकिंग कैसी रहती? अरे ये तो बिल्कुल भोला आदमी है, भद्र आदमी है, गौ आदमी होता है। वो आदमी भी खुश रहता है, और फिर धीरे धीरे आप सामने वाले का दृष्टिकोण बदल जाने से उसके प्रति हमारा व्यवहार भी अलग हो जाता है। तो वैसी धारणा अपने बना करके चलना चाहिए। हम क्षमा भाव को जागृत करें। हाँ ठीक है, क्षमा कर दे। बहुतों को हम क्षमा करते हैं, तो अपनों को भी क्षमा करना सीख दें। देखिए, दुकान में आप लोग बैठते हो ना, कई बार ग्राहक आपका अपमान करता है कि नहीं करता है? बोलो, कटु वचन भी बोल देता है, बोलता है। आप क्या करते हो? प्रतिवाद करते हो, ग्राहक से उलझते हो, क्या करते हो? हंसकर टालते हो, क्षमा करते हो। क्यों? आपके मन मस्तिष्क में ये बात अंकित है, ग्राहक से पंगा लेना ठीक नहीं है। हैं? कई बार दफ्तर में बॉस झाड़ पिलाता है, आप क्या करते हैं? सबऑर्डिनेट है, नीचे देखकर जी सर, जी सर, जी सर, है ना? यही होता है। हालांकि ये हो सकता है कि ऊपर से तो जी सर कह रहे हैं, अंदर उस अपमान का उसके बिना काम चलेगा नहीं। अगर आपके अंदर सही क्षमता है तो आप उसको भी एक प्रक्रियागत बात मानकर पचा लोगे। लेकिन यदि आपके मन में ऐसा नहीं है तो आप उसे गांठ बना लोगे, अब वो गड़बड़ हो जाएगा। तीसरी बात, हर बात की प्रक्रिया विवेक पूर्वक करना। विचार करके, विवेक करके प्रतिक्रिया करो कि यहां मेरे बोलने का अंजाम क्या होगा। प्रतिक्रिया नहीं करना, विवेक रखना। और करना भी है तो विवेकपूर्ण प्रतिक्रिया करना। कहाँ करना, कहाँ नहीं करना, इसका ध्यान रखना, तो जीवन में बदलाव आएगा। आप कभी अपने आप को अपमानित महसूस नहीं कर पाओगे।
और चौथी बात, प्रशंसा और तिरस्कार में समभाव रखना, जो बहुत कठिन है। आज प्रशंसा अच्छी लगती है, उपेक्षा अच्छी नहीं लगती। जबकि प्रशंसा भी सामने वालों की तरफ से है, उपेक्षा भी सामने वालों की तरफ से है। किसी की प्रशंसा से मेरे कोई गुण बढ़ नहीं जाते और किसी की उपेक्षा और तिरस्कार से मेरा कुछ घट नहीं जाता। फिर भी मैं सामने वाले की प्रशंसा से फूल जाता हूँ और उनकी उपेक्षा से अपने आप को क्षुब्ध कर लेता हूँ। ये मेरी दुर्बलता है। समझ गए? तो अपमान करना, अपने आप को अपमानित महसूस करना, अपमान सहना, यानी कोई कितना भी करे अपमान से बच जाना, अपमान का घूंट पी के नहीं रहना, भूल जाना, क्षमा करना। और अपमान का बदला लेना बहुत खतरनाक है। इससे मनुष्य के मन में घोर विद्वेष उत्पन्न होता है। वो प्रतिवाद, प्रतिरोध करते हुए प्रतिशोध की भावना से ग्रसित हो जाता है। और एक बार बदला लेने का मन बन जाए तो कहते हैं सामने वाले का घर जलाने के पीछे सामने वाला खुद का घर भी आग के हवाले कर लेता। ये चीज़ें बिल्कुल रोकनी चाहिए। आज हम भावना योग के माध्यम से इस पूरे के पूरे अपमान को दूर करना चाहेंगे। और उसके लिए हम सबसे पहले चाहें तो अपने अंदर उतर कर देखें, अपने आप को पहचानने की कोशिश करें, आत्मदृष्टि रखें, आत्मा को मान और अपमान से परे देखें। मैं एक आत्मा हूँ जिसका ना कोई मान है ना अपमान, जिसकी न हार है न जीत, जिसका न जय है न पराजय, जिसमें न कुछ अच्छा है न बुरा, वो मैं हूँ। उसे देखने की कोशिश करें और दूसरों से सम्मान की चाह रखने की जगह अपने भीतर सम्मान की अनुभूति करना शुरू करें तो अपने जीवन में एक बहुत बड़ा भाव उत्पन्न हो सकता है। और उसके बदौलत मैं अपने जीवन को अग्रतर भूमिका में पहुंचा सकता हूं, जीवन को आगे बढ़ा सकता हूं। नियमित भावना योग करेंगे तो ये क्षमता आएगी। और सामने वाला यदि कोई अपमान भी करे तो आप अपना अंतरावलोकन करोगे, उस अपमान से प्रेरित होकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहोगे, जो आपको अपमान एक अवसर के रूप में प्रदान करेगा। हम भावना योग करते हुए थोड़ा सा ध्यान करें और इस अपमान की वृत्ति से अपने आप को कैसे बचाएं। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दे कि मैं मान और अपमान में समभाव रख सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दो कि मैं मान और अपमान में समभाव रख सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दो कि मैं मान और अपमान में समभाव रख सकूं। मैं मान और अपमान में समभाव रख सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दो कि मैं अपने आप में पूर्णता का अनुभव कर सकूं।
अनुभव कर सकूं। मैं अपने आप में पूर्णता का अनुभव कर सकूं। पूर्णता का अनुभव कर सकूं। मैं अपने आप में पूर्णता का अनुभव कर सकूं। पूर्णता का अनुभव कर हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दो कि मैं अपना सम्मान अपने भीतर देख सकूं। अपने भीतर देख सकूं। मैं अपना सम्मान अपने भीतर देख सकूं। अपने भीतर देख सकूं। मैं पर में अपने सम्मान की मान्यता से मुक्त रह सकूं। हे प्रभु, बीते दिन में मान में मत होकर ना जाने कितनी बार औरों का अपमान किया, उनसे दुर्वचन कहे, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, खुद की गलती होने पर भी उन पर झूठा दोषारोपण किया, स्वयं की गलती को नज़रअंदाज करके सामने वाले को दोषी ठहराया, खुद को अपमानित महसूस किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरे इस दुर्व्यवहार से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, आज के इस दिन को मैं पूर्ण समता से जीऊँगा। मैं मान और अपमान से परे रहूँगा। मैं विवेकपूर्ण प्रतिक्रियाएं दूंगा। हे प्रभु, मैं सहज हूँ, शांत हूँ। मैं सहज हूँ, मैं शांत हूँ। मैं सहज हूँ, मैं शांत हूँ। मैं मान अपमान से रहित आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्धोहम। मानापमान रहितो हम। सोहम। ऐसा ध्यान करें कि मैं एक एकांत स्थल पर बैठा हूँ और सहज शांत। एक ओर मुझ पर फूल बरसाया जा रहा है, दूसरी ओर से पत्थर फेंके जा रहे हैं, पर फूल और पत्थर दोनों मुझसे भिन्न हैं, मुझसे दूर गिर रहे हैं और मैं प्रशंसा के फूल और आलोचनाओं के पत्थरों से मुक्त हूँ। मान के फूल और अपमान के पत्थरों से रहित हूँ।
मैं मानापमान से रहित हूँ। मानापमान रहितो हम। मानापमान रहितो हम। आत्मस्थो हम। आत्मस्थो हम। आत्मस्थो हम। शुद्धो हम। शुद्धो हम। शुद्धो हम। सोहम। 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 गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।